नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। घड़ी में बज चुके हैं 10 और आ चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर। तो आज हम शुरुआत करेंगे महंगाई के साथ, जिससे मिलेगी आपको जल्द राहत। अगर आप भी महंगाई से परेशान हैं और सुबह शाम इसे कोस रहे हैं तो आप थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि महंगे तेल से अब आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। मदर डेयरी के बाद अडानी विल्मर ने भी खाद्य तेलों के दाम घटा दिए हैं। मदर डेयरी ने अपने धारा ब्रांड के खाद्य तेलों की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसके बाद अब सोमवार को देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर ने भी अपने फॉर्च्यून ब्रांड खाद्य तेलों की कीमतों में 10 रुपये लीटर घटाने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने और देश में खाद्य तेलों के आयात पर लगने वाले शुल्क में कटौती होने से कंपनियां अब तेल के दाम घटा रही हैं। नई एमआरपी वाला स्टॉक बाजार में अगले हफ्ते तक उपलब्ध होगा। तेल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत हर साल करीब 1 करोड़ 30 लाख टन खाद्य तेल का आयात करता है। वित्त मंत्रालय ने जताई है अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने की आशंका, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर आपके लिए है राहत भरी खबर। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि भले ही भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज की तुलना में बेहतर है, लेकिन आगे इसमें सुस्ती आने की आशंका है। वित्त मंत्रालय की मई 2022 की मासिक इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई के काबू में आने की उम्मीद है और ये होगा आरबीआई के रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने, सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने, कस्टम ड्यूटीज में बदलाव करने, लक्षित तबकों के लिए सब्सिडी में विस्तार जैसे नीतिगत कदमों, ट्रेड पॉलिसी में बदलाव और सरकार के पूंजी खर्च बढ़ाने जैसे फैसलों से। पिछले महीने जारी आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान आर्थिक विकास दर 4.1% रही, जो एक साल में सबसे सुस्त ग्रोथ थी। पूरे साल की बात करें तो आर्थिक विकास दर 8.7% रही, जो सरकार के 8.9% के दूसरे अग्रिम अनुमान की तुलना में कम है। अब अगली खबर आपको कर सकती है थोड़ा नाखुश, क्योंकि सरकार जल्द खत्म कर सकती है एयरफेयर पर लगी प्राइस कैप। केंद्र सरकार घरेलू एयरफेयर्स पर लगी लोअर और अपर फेयर कैप को हटाने पर इस हफ्ते इंडस्ट्री के साथ विचार विमर्श करेगी। एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अधिकांश एयरलाइंस कंपनियां सरकार से डोमेस्टिक एयरफेयर्स पर लोअर और अपर लिमिट को हटाने की मांग कर रही हैं। सरकारी अधिकारी इस हफ्ते एयरलाइंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों का कहना है कि अगर कुछ कंपनियां इसका विरोध करती हैं, तब सरकार लोअर और अपर लिमिट को बढ़ाने पर फैसला लेगी। अगर सभी एयरलाइंस प्राइस बैंड को हटाने पर सहमत होंगी, सरकार तभी इसे खत्म करने पर फैसला लेगी। कर्मचारियों को अब पूरे देश में मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू होगी ईएसआई स्वास्थ्य बीमा योजना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने 2022 के अंत तक स्वास्थ्य बीमा योजना ईएसआई को पूरे देश में क्रियान्वित करने का फैसला किया है। अभी कर्मचारी राज्य बीमा योजना पूर्ण रूप से 443 जिलों और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है। कुल 148 जिले अभी ईएसआई योजना के दायरे में नहीं हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में रविवार को ही बैठक में देश भर में चिकित्सा सुविधा और सेवा आपूर्ति तंत्र का विस्तार करने का फैसला लिया गया। बैठक में ईएसआई योजना को इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू करने का निर्णय भी लिया गया। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस साल के अंत तक ईएसआई योजना के तहत आंशिक रूप से आने वाले और अभी इसके तहत नहीं आने वाले सभी जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा सेवाएं नए डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस स्थापित कर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा ईएसआई ने सभी देश भर में 23 नए 100 बिस्तरों के अस्पताल खोलने का भी फैसला किया है। अग्निपथ योजना के समर्थन में आगे आए उद्योगपति, कॉरपोरेट क्षेत्र में मिलेंगे रोजगार के अब तमाम मौके। महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा, आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका और बाइकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार सौ जैसे दिग्गज उद्योगपति सैन्य भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के समर्थन में आगे आए हैं। सरकार की इस योजना का समर्थन करते हुए इन लोगों ने कहा है कि इस योजना में युवाओं के लिए
कॉरपोरेट क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। महिंद्रा समूह इस योजना के तहत प्रशिक्षित, सक्षम और युवा अग्निवीरों को अपने यहां भर्ती में प्राथमिकता देगा। आरपीजी समूह ने भी उदय अग्निवीरों को नियुक्ति करने की बात कही है। किरण मजूमदार शॉ ने भी कहा है कि अग्निवीरों को औद्योगिक नौकरी बाजार में भर्ती के लिए विशेष फायदा मिलेगा। अपोलो हॉस्पिटल समूह की ज्वाइंट एमडी संगीता रेड्डी ने कहा कि अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल हासिल करेंगे, उससे हमारे उद्योग को बाजार के लिए तैयार पेशेवर मिलेंगे। टीवीएस मोटर कंपनी के एमडी सुदर्शन वेणु ने कहा कि अग्निपथ योजना का समाज पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्र निर्माण में इसका बहुत योगदान होगा। सरकार ने जारी किया नया फरमान, कर्मचारियों को लगानी होगी अपने खर्च पर अब लगाम। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी अपने एलटीए के लिए महंगे टिकट बुक ना कराएं। गैर जरूरी खर्च में कटौती करने की कवायद के तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी जिस यात्रा श्रेणी के हकदार हैं, उसमें उन्हें सबसे सस्ता किराया चुनना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि दौरों और एलटीसी के लिए हवाई यात्रा की तारीख से कम 3 हफ्ते पहले टिकट बुक कराया जाना चाहिए। नए निर्देशों के मुताबिक यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय के भीतर बुकिंग करने या यात्रा के 24 घंटे से भी कम समय में टिकट रद्द करने पर कर्मचारियों को अब सफाई देनी होगी। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 6 दिन से जारी गिरावट थमी। आइए जानते हैं कितना चढ़ा आज बाजार। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 237 अंक की बढ़त के साथ 51,597 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले बाजार में लगातार 6 दिन से गिरावट जारी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 56 अंक चढ़कर 15,350 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक के शेयर प्रमुख रूप से बढ़त में रहे। वहीं टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट नुकसान में रहा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग लाभ के साथ बंद हुआ। कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा का आएगा एक नया संस्करण, कंपनी ने शुरू की इसकी बुकिंग। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा के नए संस्करण के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। मारुति नई ब्रेजा को इस महीने के अंत में लॉन्च करेगी। नई ब्रेजा इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर के साथ नए ज़माने की तकनीक और कनेक्टेड सुविधाओं के साथ आएगी। इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ अगली पीढ़ी का पावर ट्रेन इंजन भी होगा। ग्राहक नई ब्रेजा को कंपनी के किसी भी एरिना शोरूम या इसकी वेबसाइट पर 11,000 रुपये का भुगतान कर बुक कर सकते हैं। मारुति ने ब्रेजा को सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया था। तब से अब तक ब्रेजा की 7.5 लाख यूनिट की बिक्री हो चुकी है। आइए अब देखते हैं आईपीओ दुनिया में क्या चल रहा है खास। कामधेनु लिमिटेड ने अपने पेंट कारोबार को एक अलग इकाई के रूप में अलग कर दिया है। कामधेनु लिमिटेड ने कहा है कि वह जुलाई-सितंबर तिमाही में नई कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। इस योजना के तहत कंपनी कामधेनु वेंचर्स के प्रत्येक मौजूदा इक्विटी शेयर के मुकाबले एक इक्विटी शेयर जारी करेगी। कंपनी के पेंट कारोबार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 19% वृद्धि दर्ज की और 2041 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। आइनॉक्स विंड की इकाई आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज ने आईपीओ से 740 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। कंपनी आईपीओ के तहत 370 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी करेगी और आइनॉक्स के प्रवर्तक 370 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। इसके अलावा कंपनी आईपीओ से पहले निजी नियोजन पर विचार कर सकती है। अगर नियोजन पूरा होता है तो निर्गम का आकार घट जाएगा। इससे पहले कंपनी ने फरवरी में आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा करवाए थे, जिसे अप्रैल में बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया था। आज के मनी टाइम में बस इतना ही। ऐसी ही काम की और ज़रूरी खबरों को देखने के लिए हमारे मनी 9 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए चलते चलते देखते हैं हमारा एक खास इन्फोग्राफिक।